Yeah, nomenclature of coordination compounds. Heather, have a look at IUPAC nomenclature of coordination compounds. There are some rules which you need to follow. ठीक है, अब दो अलग सेट ऑफ रूल्स है, एक कटायनिक के लिए और एक अनायनिक के लिए. कटायनिक कॉम्प्लेक्स पता है ना क्या है? कटायनिक कॉम्प्लेक्स जिसके स्क्वायर ब्रैकेट पे पॉजिटिव चार्ज है और अनायनिक कॉम्प्लेक्स जिसके स्क्वायर ब्रैकेट पे नेगेटिव चार्ज है. सो दिस इज विच वन, कटायनिक और अनायनिक? Anionic because the square bracket is having a negative charge, because this counter ion is having a positive charge. So square bracket will have a negative charge. This is cationic, this is anionic part. Okay, so सबसे पहले अगर cationic part है तो cation हम लोग पहले नेम करेंगे. This is your rule 1. Please write down. Rule 1. Please write down the rules बहुत अच्छे से. Okay, we first name the cation. Let that be the counter ion or let that be the complex itself. क्योंकि anionic complex में ना, anionic complex में क्या होता है? Have a look. anionic complex में counter ion बाद में चला जाता है. मतलब ऐसा देखो, CONH3 6 टाइम्स Cl2, क्या हुआ? काउंटर आयन कहां पे चला गया? बाद में, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज. जब हमको NaCl लिखना है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, Na प्लस Cl माइनस. मतलब जनरली कटायन को पहले लिखते हैं, अनायन को बाद में लिखते हैं. कुछ एक्सेप्शंस है इसमें, मानता हूं मैं, बट जनरली कटायन पहले लिखते हैं, अनायंस बाद में लिखते हैं. वैसे ही कटायन पहले, अनायन बाद में. इधर भी कटायन पहले, कटायन दिस काउंटर आयन इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, वो कटायन है, ये अनायन है. कटायन पहले, अनायन बाद में. सोडियम क्लोराइड कहते हो, क्लोराइड सोडियम कहते हो? सोडियम क्लोराइड कहते हो. तो कटायन पहले आएगा, वट एवर इज द कॉम्प्लेक्स, कटायनिक कॉम्प्लेक्स और अनायनिक कॉम्प्लेक्स. आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले कटायन, कटायन कौन है इसमें? पोटेशियम है, तो पोटेशियम लिखेंगे. अब एक बात आपको ध्यान से जिसके ऊपर फोकस करना है, ध्यान देना है, दैट इज काउंटर आयन कितने हैं वो मेंशन नहीं करना है. मतलब यहां पे K4 है ना, तो विल बी राइट टेट्रा पोटेशियम. काउंटर आयन के नंबर्स मेंशन करने नहीं है. फिर किसके नंबर मेंशन करने हैं जोएल? नंबर्स मेंशन करने हैं लिगैंड के. ठीक है, सो कैसा शुरुआत करेंगे? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट. हेक्सासाइनो, सिर्फ साइनो बोला क्या? नहीं, लिगैंड है, उसका नंबर मेंशन करना जरूरी है. हेक्सासाइनोफेरेट. और एक मजे की बात यह है कि जितने भी अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस है गायत्री, जितने भी अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस है, उन सारे अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस में में क्या होगा? मेटल के एंड में 8 लगेगा. 8, ATE8. फेरेट, फेरस का क्या हो गया? फेरम का क्या हो गया? फेरेट. देन ऑरानम ऑरेट, कोबाल्ट कोबाल्टेट, मर्क्यूरी हाइड्रोगायरम हाइड्रोगायरेट. ओके, निकेल निकेलेट. और कितने बताओ? क्यूपरम क्यूपरेट. तो सबके एंड में 8 लगेगा अगर कॉम्प्लेक्स अनायनिक है तो. कटायनिक कॉम्प्लेक्स में नॉर्मल आयन ही लिखेंगे, कॉपर ही लिखेंगे, कोबाल्ट ही लिखेंगे, निकेल ही लिखेंगे, निकलेट नहीं करेंगे. O8 का रूल किसके लिए है एलपी? हाँ, अनायंस के लिए. अनायनिक कॉम्प्लेक्स अगर है तो ही सेंट्रल मेटल एटम के एंड में 8 लगेगा. ठीक है, च्युइंगम फेंक के मारूंगा देखो, थूक के, इनफैक्ट. बेशरम लड़के. सो कटायनिक पार्ट पहले, पोटेशियम. चलो राइट डाउन. आप कटायन नेम कर दिया, राइट. कटायन नेम करने के बाद में स्क्वायर ब्रैकेट में गए. स्क्वायर ब्रैकेट डायरेक्ट Fe के साथ शुरू किया क्या? नहीं, पहले लिगैंड के साथ शुरू करना है. हेक्सासायनो, फिर लास्ट में सेंट्रल मेटल एटम लिगैंड, सॉरी सेंट्रल मेटल एटम. पहले लिगैंड हेक्सासायनो, फिर फेरेट. आ रहा है कि नहीं समझ में? कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको. ये रूल्स याद रखना बहुत जरूरी है. दीज आर 3 marks ऑफ योर फाइनल एग्जाम. Okay, learning this is scoring 3 marks in your final exam. Not only 3 marks, huh? Zaman. We are confirming 3 marks. चलो जमान, एक पेज ले लो और हल्के से उसमें अपना कीमती च्युइंगम बाहर निकालो. घर पे जाके खाना चाहते हो वापस तो पेपर में ही रखो या फिर पेपर डस्टबिन में डाल दो. बुरान को भी वही करना है, लेकिन बुरान को थोड़ा बुरा लगेगा.
क्योंकि उसने अभी जस्ट खाया है ना, बुरा लगता है अभी जस्ट अरे खाया हुआ च्युइंगम है, तो सर पैसे वेस्ट हो रहे हैं यार। बुरहान कहीं लालच में निगल मत जाना। हम्म। जोएल तेरी हरकतों की वजह से बहुत जल्दी बूढ़ा होने वाला है तू, ऑलरेडी हो गया है थोड़ा। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। So the names of the anionic ligands. Anionic ligand कौन? Cyanide is an anionic ligand. Okay, names of the anionic ligand. Cyanide. Original name क्या है इसका? Cyanide. तो ide is changed. Ide suffix is changed to O. Cyano. Hexacyano. Ide is changed to O and ite is changed to ito. जैसे कि nitrite is changed to nitrito. Nitrite is changed to nitrito and ate is changed to ato. मतलब E निकाल के O. Nitrate का nitrato. नाइट्राइट का नाइट्रिटो, साइनाइड का सायनो। समझ में आ रहा है? ये कुछ रूल्स है किसके? देखो, ब्रोमाइड का क्या बन गया? ब्रोमो। क्लोराइड का क्लोरो। साइनाइड का साइनो। हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्सो। ऑक्साइड का ऑक्सो। फ्लोराइड का फ्लोरो। ये पहले हम लोग लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, वी हैव रिटन ऑल दिस। देन लिगैंड्स का कार्बोनेट का कार्बोनाटो, ऑक्सैलेट का ऑक्सैलाटो, सल्फेट का सल्फाटो, थायोसाइनेट का थायोसाइनाटो, थायोसल्फेट का थायोसल्फाटो, सल्फाइड का सल्फिटो। अच्छा, वन मोर थिंग बिफोर आई फॉरगेट, आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू ऑल इज 27 जुलाई से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं, 25 जुलाई से। सो 25 जुलाई से वी वुड कंडक्ट रेगुलर एंट्रेंस सेशंस, क्योंकि इन लोग का एंट्रेंस नहीं है, नहीं है ना हैदर? रोशन आपका भी नहीं है, तो ये लोग नहीं आएंगे, बिशपाइट्स नहीं आएंगे ना उनके एग्जाम के टाइम पे, तो आप लोग आपके एग्जाम के लिए सेल्फ स्टडी करो। और 25th ऑनवर्ड्स वी विल ओनली टेक, आई मीन टिल द एग्जाम्स गेट ओवर, विल ओनली टेक एंट्रेंस सेशंस। मतलब अभी तक जितने चैप्टर्स किए उसके एमसीक्यू सॉल्व करना हमारा थोड़ा पेंडिंग है, वो हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं एट अ स्ट्रेच, बैक टू बैक, जब तक इनके एग्जाम खत्म नहीं होते तब तक। एंड प्लीज फॉलो दिस फॉर ऑल 3 subjects, rather 4, okay, even for bio that means। ठीक है, समझ में आया ना गायत्री? हाँ। सो अटेंड करना है एंट्रेंस, हाचिंग आइट्स एंट्रेंस सेशन अटेंड करो। ठीक है, आप में से अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि मेरे को एंट्रेंस देना ही नहीं है, फिर भी एमसीक्यूज आपको आपके बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प करेंगे, इसके लिए अटेंड करो। ठीक है, क्योंकि आपका तभी कुछ एग्जाम नहीं, कुछ नहीं है, जमान जैसे बेशरम लोग आ जाओ। ठीक है, लिखो बाकी के रूल्स। क्या हुआ? ओम और यश ट्रिप की प्लानिंग कर रहे क्या उस दौरान? हाँ, कौन सी? हाँ, वो स्कूल की तरफ से जो है ना, आऊंगा ना। हाँ, लेह लद्दाख वाला। जमान के घर पे जाके आ सकते, बट लेह लद्दाख कंफर्म नहीं है वो। आई वॉन्ट टू गो टू लेह लद्दाख बट पेरेंट्स आर नॉट अलाउिंग, प्लीज हेल्प। मेरे को भी ऐसे ही करते, छोड़ते ही नहीं थे स्कूल लाइफ में। पिकनिक बोला दूर, आउट ऑफ स्टेशन बोला कि नहीं, हाँ 1 डे रिटर्न रहेगा तो करो। वैसे देखा जाए तो y'all यू पीपल आर लकी इनफ। और स्कूल भी धनाधन ट्रिप के ऊपर ट्रिप लगे रख रही है, क्यों? उनको भी पैसे कमाने हैं। एलपी बिजनेस, सोचना थोड़ा।
कितने का ट्रिप है वो? 33,000 कितने का है लेह लद्दाख? 40-45। हाँ हाँ, बाय रोड मतलब बाय ट्रेन जाएंगे? बाय बाय रेल है या फ्लाइट? फ्लाइट है, वेरी गुड। हाँ ना, करेक्ट। नहीं लेकिन लास्ट टाइम मनाली गए थे ना तो ट्रेन से ही गए थे। और वो लेह लद्दाख तुम्हारा जो टाइम है उधर ठंडी नहीं रहेंगे उधर? बाप रे, क्यों गए थे रे, मरने के लिए? मैगी खाए थे ना रास्ते पे? हाँ फिर वो क्या नाम है उसका, शार्क टैंक में बोल रहा था वो लोग 10-10 लाख रुपए कमाते महीने का, मैगी वाला रास्ते पे। राय सोच जरा। क्या बात कर रहा? मेरे को नहीं आने का जाओ तुम लोग। या फिर तेऊ इधर जाना है विदेश्री? हाँ, किधर? किधर के घर जाना है? हाँ, वैसा जहां तक अपने स्कूल की बात है, एक ऐसा, छोड़ा अभी नहीं बोलूंगा। हाँ चलो नेक्स्ट। हो गया ये ग्रीक में, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा। इसमें एक और एक मतलब समझने जैसा है, इसके एक्सेप्शंस है। वाटर के लिए एक्वा है, अमोनिया के लिए अमाइन है, और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कार्बोनिल है। और एक एक्सेप्शन कुछ ऐसा है कि सपोज अगर इथिलीन डायमाइन है, इथिलीन डायमाइन का हम लोगों ने लिगैंड देखा था, इथिलीन डायमाइन कैसा है? दिस इज इथिलीन डायमाइन। ओके, हैदर देखना जरा, इथिलीन डायमाइन। ओके, तो इसको लिखते हैं लिगैंड के फॉर्मेट में EN, से फॉर एग्जांपल कोबाल्ट इथिलीन डायमाइन। ओके, और कुछ भी क्लोराइड वगैरह जो कुछ भी है यहाँ पे, तो इसको जब नेम करोगे आप, तो इसमें पहले राउंड मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में एंटर करते ही पहले राउंड ब्रैकेट के पास जाना होता है। राइट, स्क्वायर ब्रैकेट में एंटर करते पहले राउंड ब्रैकेट के पास जाना होता है। तो डाई इथिलीन डायमाइन, अजीब लग रहा है ना थोड़ा, दो बार डाई डाई आ रहा है, डाई इथिलीन डायमाइन, तो वो इधर डाई नहीं कहेंगे इसको, इस जगह पे इसको कहेंगे बिस, बिस इथिलीन डायमाइन, ऐसा लिखेंगे, बिस इथिलीन डायमाइन। और ये डायमाइन, इथिलीन डायमाइन का ये शॉर्ट फॉर्म है, EN इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर इथिलीन डायमाइन, बिस इथिलीन डायमाइन क्लोराइड। ओके, तो अगर 3 रहेगा तो क्या करेंगे, 2 की जगह पे अगर 3 है तो क्या लिखेंगे, ट्रिस, और 4 है तो क्या लिखेंगे, टेट्राकिस। ओम गलत मतलब मत ले, तू बच्चे की पप्पी लेता, बच्चा पप्पी के नीचे मर जाता तेरे। ऐसा फोल्ड कर करके होठ बड़े हो गए उसके, खैनी भरेगा ना, मतलब क्या बोलते, तंबाकू कभी खाया तो एक ट्रक खाएगा एक टाइम पे। हाँ, क्या क्या, ये डायमाइन नहीं है, हाँ बिस इथिलीन डायमाइन बराबर है ना? हाँ, जीरो है, अरे डम है क्या तू, इथिलीन डायमाइन ये स्ट्रक्चर है, तो इथिलीन डायमाइन में 2 अमाइन है ही ना, तो डायमाइन कहेंगे ना। नहीं, नीचे का बिस लिखा है हम लोग ने। ओके, 2 के लिए बिस, 3 रहेगा तो ट्रिस, 4 रहेगा तो टेट्राकिस। ये सिर्फ इथिलीन डायमंड जिसके अंदर डाई है, नाम के अंदर डाई है, उनके लिए बिस ट्रिस टेट्राकिस करना है, बट अदरवाइज यू राइट द नॉर्मल वे। ओके, अंडरस्टूड? डिड यू अंडरस्टैंड टिल हियर? हेलो, समझ में आया कि नहीं यहां तक? कम ऑन, गो फॉर योर मैथ्स क्लास।